हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी आपके कबीर के दोहे चल रहे हैं, उनमें से कुछ कबीर के दोहे रह गए हैं। जो दोहा आगे पढ़ाना है वो देखेंगे आप। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाह। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माह। इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे ये भी आपको सीखना है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हर नहीं। जब मैं से मतलब अंधकार। जब मैं अपने अंधकार में डूबा हुआ था या मेरे अंदर अंधकार था, तब हम प्रभु को नहीं देख पा रहे थे। तब हरि नाए, तब हम जो हैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हर हैं हम नाए। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हुआ, तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया, समाप्त हो गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। जब हमने हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार तब समाप्त हो गया, जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश ने हमारे अंदर प्रकाशित हुआ। ज्ञान जब हमारे अंदर हुआ, तब अज्ञानता का अंधकार जो था वो मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया तथा अंधकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया। अतः परमात्मा से मिलने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है, तो भाषा सभी की एक जैसी लिखेंगे। सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, सहेली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद, रस शांत और छंद दोहा। इसमें अंधियारा का अर्थ अंधकार व अज्ञान तथा दीपक का अर्थ प्रकाश व ज्ञान होने से एक ही शब्द के यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है और लेकिन उसके अर्थ जो है अधिक हैं। दीपक देख्या में दा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। इसी तरह से हम आगे का जो दोहा है वो पढ़ाएंगे। कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देख आवास। काल है पर्यो भुवन लोटवा, ऊपर जामे घास। तो अभी जो हमने संदर्भ बताया था, संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है और प्रसंग जो लिखेंगे वो हम देखेंगे। प्रसंग सबका अलग अलग होता है। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि है कबीरा कह गरबियो, यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षण भंगुर हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों को देख आवास माने महल निवास, गर्वियों माने गर्व करना। हमें अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, धन दौलत को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गर्वियो, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर, ऊंचे ऊंचे मंजिलों को देखकर और धन दौलत को देखकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं जो है वो नाशवान हैं। कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी। काल है परहों, काल है माने कल ही, परहों माने गिर पड़ेंगी, भूमि माने पृथ्वी पर,
पृथ्वी पर गिरकर ये नष्ट हो जाएंगी। ऊपर जामे घास और इसके ऊपर जो है वो घास ही उग आएगी। इसलिए हमें कभी भी अपनी धन दौलत, अपनी महलों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। इसकी भी भाषा सुदक्कड़ी होगी। जब हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो भाषा सुदक्कड़ी लिखेंगे, शैली मुक्तक शैली लिखेंगे, छंद दोहा छंद लिखेंगे, रस शांत लिखेंगे और कबीरा कहा में क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो संदर्भ उसी तरह से रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीर साहसी ने संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन कर उसके बाह्य रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने का उपदेश दिया है। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार जो है एक सेमल के फूल के समान है। जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर होता है, सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल जो लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो तो सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय के लिए नहीं रहता है। वह क्षणभंगुर है, थोड़े ही समय में उसका जो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सेमल के पुष्प की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़ो, क्योंकि आकर्षण कुछ ही समय का है। इसलिए हमें कभी भी, कबीरदास जी कहते हैं कि सेमल का फूल जैसे नष्ट होने वाला है, शीघ्र नष्ट होने वाला है, वैसे ही ये संसार जो है क्षणभंगुर है, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इन संसार के आकर्षक चीज़ों में हमें पड़ना नहीं चाहिए, मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा सुदक्कड़ी लिखेंगे, शैली मुक्तक शैली लिखेंगे, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा और उपमा अलंकार भी है। यहाँ संसार की तुलना सेमल के फूल के से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। सेमल फूल में उपमा अलंकार है। दिन दस में द वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये आपके दोहे हैं। अगले जो शेष रह गए हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे।